हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि आपकी इतनी क्वेरी आ गई कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे सर बताइए हमें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है ही नहीं, और अगर सर मेरे पास है तो बहुत पुराना है और वो गुम गया। ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने मतलब 3-4 साल का गैप दे दिया, पर्टिकुलर किसी कोई रीज़न होगा उनका। ठीक है। और या फिर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खो गया, तो उसका क्या इलाज है। और खो गया तो पता चले वो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज बंद हो गया या है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी। ठीक है। और भी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, उन सभी क्वेरीज के आपके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। अब आपके दिमाग में कोई डाउट भी नहीं रहेगा। क्लियर। देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, ये पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये हर मार्कशीट के साथ मिलता है। चाहे आप बीएससी करते हो तो बीएससी की मार्कशीट के साथ आपको मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप एमएससी करते हो या एमए करते हो, एमकॉम करते हो, तो उसकी मार्कशीट के साथ मिलता है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप बीएड की डिग्री करते हो तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरीके से आप कोई डिग्री करते हो ना, कोई सी भी, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो उसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात होती है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा क्या होता है, ये जारी होता है। क्लियर है। तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, यही आपको लगाना होता है DAF के साथ में। जैसे ही आपका भी इंटरव्यू कॉल आएगा, देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, केवल एग्जाम हुआ है और आपके पेपर अपलोड हुए हैं अभी तक, केवल क्वेश्चन पेपर। अभी आंसर की आएगी, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आएंगे। तो इंटरव्यू कॉल के बाद आप भरते हो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको उसके साथ क्या लगाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल मत लगा देना भाई साहब आप। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट केवल एक ही होता है। ठीक है। तो इसको ओरिजिनल मत लगा देना, केवल आपको दिखाना पड़ेगा ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर है। जब आप जाओगे वहां पर तब आपको शो करना पड़ेगा, कहां पर, ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर। अब एक तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, आपकी होगी काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के टाइम पर 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मांगी जाएंगी आपसे। अब वो कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, वो कहां से लेकर आए हम, जो 2 एक्स्ट्रा आपसे जो मांगेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अलावा भी, तो वो कौन से होते हैं, तो भैया वो होते हैं गजिटेड ऑफिसर के द्वारा साइंड। क्या होते हैं वो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी मोहर लगती है, वो साइन करते हैं प्रॉपर, और वो गजिटेड ऑफिसर होने चाहिए। जैसे कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल हुए, ठीक है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के क्या हुए, असिस्टेंट प्रोफेसर हुए, ठीक है, या फिर कोई भी गजिटेड ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से उनके द्वारा प्रमाणित क्या चाहिए, हाँ जी, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, वो कितने चाहिए होते हैं, 2। वो ओरिजिनल जमा होते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे आता हूँ, मैं पॉइंट टू मिनट टू मिनट आता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, आपकी बातों पर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर सुनना। सबसे पहले इंटरव्यू कॉल के बाद आपका होगा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके साथ आप क्या करना, जो लास्ट डिग्री है उसके साथ मिला होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी फोटोकॉपी लगाकर उसको भेज देना, सेल्फ अटेस्टेड करके भेज दिया आपने। इंटरव्यू के टाइम आपका वो वेरीफाई हो जाएगा, ओरिजिनल से, ओरिजिनल लेकर जाना, वहाँ से वेरीफाई कर लेंगे वो। ठीक है, इतना काम हो गया। आपकी जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में वापस से उसकी एक फोटोकॉपी लगेगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, साथ ही साथ 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लगेंगे, और वो दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे वो गजिटेड ऑफिसर के द्वारा, वो फॉर्मेट अलग होते हैं। देखो, एक तो हो गया मेन सर्टिफिकेट, ठीक है, एक तो हो गया मेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्लियर है। और इसके अलावा ये तो हो गया, और 2 होते हैं आपके कौन से, हाँ जी, गजिटेड ऑफिसर के द्वारा साइंड। मतलब जो गजिटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा साइंड क्या चाहिए, और एक्स्ट्रा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए 2 और एक्स्ट्रा सीसी, ये अलग से चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको कहीं पर देखो, ये वाला तो आपको मिलेगा जो लास्ट डिग्री आपने करी है उसकी मार्कशीट के साथ में, और ये वाले जो होंगे इसका फॉर्मेट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा आसानी से। तो वहां से आप देखना, उससे आप ले आना। ठीक है, 2 बाकी एक्स्ट्रा ही लेकर आना वो, और उनसे क्या कराना, आप साइन करा के उसको जमा करा देना फिर। ठीक है, मतलब वो जमा हो जाएंगे। और ये आप एक्स्ट्रा भी जमा करा सकते हो, इसकी हमेशा जाती है फोटोकॉपी। ये तो क्या जाएगी, फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड। और ये वाले जाते हैं आपके ओरिजिनल, दोनों के दोनों। ये क्या जाएंगे भैया, ओरिजिनल। क्यों, क्योंकि ये तो आप और भी बनवा सकते हो, ये वाले तो आप और भी बना सकते हो, लेकिन ये वाला आपके केवल मार्कशीट के साथ आता है, एक ही होता है, इसलिए आपको ये फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड, और ये आपके जाएंगे ओरिजिनल। अब सवाल ये आता है कि आपकी जो क्वेरीज हैं कि कहाँ से बनवाएं, तो भैया ये तो गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल से ही बनेगा, जहाँ से आपने लास्ट डिग्री जो आप जहाँ से आपने करी ना, वहाँ से आपका बनेगा ये। ठीक है। हाँ, अगर किसी ने मार्कशीट के साथ किसी को नहीं मिला, तो भैया वो जाए और वहाँ पर अप्लाई करे,
ठीक है, मन से बोले एप्लीकेशन लिख के दे दे कि मेरे को मार्कशीट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनके नाम लिख देना, एप्लीकेशन वो आपको दे देंगे इजीली, उनके पास होगा, बना बनाया रखा होगा उनके पास में वो। ठीक है, दूसरी बात है कब तक का चलेगा, तो भैया लास्ट डिग्री वाला है वो चलेगा, वो चाहे कितनी पुरानी हो, कोई मैटर नहीं करता उससे। क्लियर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा चलेगा, तो भैया ध्यान रखना ये वही चलेगा जो लास्ट डिग्री वाला होगा। अब वो लास्ट डिग्री चाहे बीएड हो, चाहे वो आपकी एमए हो, एमकॉम हो, या कोई सी भी डिग्री हो, और ठीक है, वो लास्ट डिग्री वाला ही चलेगा। दूसरा ऐसा नहीं है कि वो आप बीए वाला लगा रहे हो, बीएससी वाला लगा रहे हो, लास्ट डिग्री वाला। ध्यान, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सा चलेगा, तो भैया इसका मतलब क्या है, लास्ट डिग्री। लास्ट डिग्री कौन सी करी है आपने, वो वाला चलेगा ये। ठीक है, डीएफ के साथ लगेगा क्या, बिल्कुल डीएफ के साथ लगेगा, फोटोकॉपी लगेगी उसकी, और आप मेंशन करोगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में कि संलग्नक संख्या जो है इतनी है इसकी, ठीक है, और इस पर मैं इसको संलग्न कर रहा हूँ इस तरीके से, और उसमें लिखोगे चरित्र प्रमाण पत्र, उसकी कितनी कॉपी है, तो एक कॉपी लगेगी, तो एक कॉपी लगा देना आप उसमें। क्लियर है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात क्या होती है, कई बार देखो आपके एक सवाल और ये आता है कि सर जहां से हमने लास्ट डिग्री करी थी उसका जो उसका मतलब कॉलेज है वो बंद हो गया, या वो भी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो भैया उनसे बात करो, रिक्वेस्ट करो, उस यूनिवर्सिटी में जाके, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जाके उनसे बात करो कि हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब डिमांड है, क्योंकि हमने आरपीएससी का एग्जाम दिया है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें उसकी नीड आवश्यकता है इसकी। और अगर वो नहीं मिल रहा, वहाँ पर कॉलेज ही बंद है, सब कुछ है ही नहीं, तो भैया आप एफिडेविट के आधार पर भी ये काम कर सकते हो मेनली। बाकी अभी तक ऐसा केस आया नहीं है कि कोई वो कॉलेज बंद हो गया हो, ऐसा केस आया नहीं है, लेकिन इसका अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा, बाई चांस बंद भी हो जाए कॉलेज, तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन देखनी पड़ेगी कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका, लेकिन आपके साथ किसी के साथ नहीं होगा ऐसा कि वो कॉलेज बंद हो गया हो, कुछ ऐसा हो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, तो भैया वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ले। अब बनेगा कहाँ से, क्योंकि मैंने देखा है कि आईआईटीज जो हैं, आईआईटीज, तो आईआईटी में क्या होता है, वहाँ पर जनरली मार्कशीट दे देते हैं, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते, तो फिर बाद में आप अप्लाई करते हो। तो आईआईटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो सभी क्या करें, इसके लिए अप्लाई कर दें, अभी से अप्लाई कर दें, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ताकि वो डीएफ के साथ इसको लगा सकें। क्लियर, और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज वाले अगर वो मार्कशीट लेके आ गए तो वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में लेकर आए, क्योंकि बहुत जरूरी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि आपका कैरेक्टर उस ड्यूरेशन में कैसा रहा था जब आपने वो डिग्री करी थी। क्लियर है, इस तरीके से रहेगा अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। तो सब मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो बनवा ले, वो कॉलेज स्कूल बंद हो गया है तो वो वैसे तो बंद होगा नहीं, ठीक है, तो उनसे बोलें, मतलब कि रिक्वेस्ट करें उनसे, एप्लीकेशन देकर आएँ, अभी से अप्लाई करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। दो प्रकार के होते हैं, डीएफ के साथ तो केवल यही लगेगा, जब काउंसलिंग होगी आपकी तो इसकी फोटोकॉपी तो लगेगी लगेगी, जो मेन सर्टिफिकेट है जो आपको डिग्री के साथ मिला हुआ है, साथ में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चाहिए रहेंगे, उसका फॉर्मेट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर मिल जाएगा इजीली, और वो गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन होके ही वो वाला मान्य होगा, और वो ओरिजिनल लगेंगे आपके दोनों के दोनों। क्लियर है, हाँ जी, ये होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपका पूरा डॉक्यूमेंट का। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।